अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम मसूद। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर 2-3 दिन से बड़ा याद आ रहा है। मिर्ज़ा फरमाते हैं, कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमज़ा ना हुआ। तो दोस्तों, आजकल मुझे नहीं पता तहरीक के अदम एतमाद कामयाब होती है कि नहीं। फिर सुन लीजिए, आई डोंट नो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है कि नहीं, लेकिन तहरीक तहरीक के अदम बर्दाश्त कामयाब हो गई और कौम को इसकी मुबारक। जिन्होंने कौम को बंद गली से रास्ता दिखाना होता है, जिन्होंने कौम को सिक्योर करना होता है, जिन्होंने कौम को ये बताना होता है कि इस्लाम हमारा आलमगीर मजहब है, और जिन्होंने कौम को बताना होता है कि इंसानी हकूक के लिए डेमोक्रेसी से बेहतर कोई निज़ाम नहीं, और जिन्होंने बताना होता है कि हमने शहादतें समेटी, और जिन्होंने बताना होता है कि हम पाकिस्तान के असली वारिस हैं और हमने पाकिस्तान बनाया, इन सब की फतह हुई है तहरीक के अदम बर्दाश्त में। तो मैं PMLN को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, PTI को और बिलखसूस वजीर आजम मोहतरम और मौलाना फजल रहमान को इस तहरीक अदम बर्दाश्त की कामयाबी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाँ, मुबारकबाद के जो ज्यादा मुस्तहक हैं वो जनाब शेख भी हैं। जनाब शेख, मैंने तो जब से होश संभाला है 1985 से उन्हें मुसलसल देख रहा हूँ। अब देख लीजिए, 15 बरस पिछली सदी के और 22 बरस इस सदी के, ये आपके सामने कितने ईयर्स बनते। इतने ईयर्स में मैंने जनाब शेख को, वो पंजाबी में कहते हैं, तीली लगाते ही देखा है या जलती पे तेल डालते ही देखा है। वो बड़ा बताते हैं, नजूमी बनते हैं कि जी ऊंट किस करवट बैठेगा, सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। और कभी वो ऊंट के मुंह में जीरा देते हैं और कभी कभी वो कहा करते हैं कि ऊंट से एक छाननी उतार लेने से उसको कितना वजन में कितना फर्क पड़ेगा। जनाब शेख बहुत बड़े फिलासफर बनते हैं, डार्लिंग बनते हैं, डार्लिंग ऑफ द मीडिया, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं। रात को कह रहे थे कि जान को खतरा सिर्फ दो लोगों को है, एक मौलाना फजल रहमान को और एक मुझ शेख रशीद को। मुझे नहीं पता आपकी जान को किससे खतरा है, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा कि आपने कभी कहीं मोहब्बत की बात की हो। हाँ, आप उठते हैं और उस तरफ जा, नवाज शरीफ को छोड़ा मुशर्रफ के पास, मुशर्रफ लीग को छोड़ा काफ लीग के पास, काफ लीग वालों ने कोई बड़ा ओहदा ना दिया तो अवामी मुस्लिम लीग बना ली, अवामी मुस्लिम लीग। वो जनाब शेख जो कहा करते थे कि इमरान खान के पास, ये पुरानी बातें हो गई है ना जी, टांगे की सवारियां, तांगे की सवारियां नहीं है। और वो कहा करते थे, मैं शेख रशीद को क्या ना रखूं, अपना चपड़ासी भी ना रखूं। लेकिन इसे कहते हैं कि सियासत में कोई बात हरफे आखिर नहीं होती, और जब सियासत में कोई बात हरफे आखिर नहीं होती तो फिर क्या होता है। यानी कल कल बात हो रही थी चीमा साहब से। चीमा बहावलपुर से MNA और काफ लीग के वजीर भी हैं, हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं। तो वो फरमा रहे थे कि सियासत में तो बात चलती रहती है, अलीम खां और उसकी बात चल रही है ना आजकल, तरीन साहब की, तो वो दोनों न साथ है न जुदा है। तो ये सियासत एक ऐसी बला है जिसमें दूसरी पार्टियों के बंदा ना साथ होता है ना उसके बगैर रह सकता है। ये अजीब सा सियासत भी एक अजीब सी मोहब्बत है, और हुकूमत भी एक अजीब सा इश्क है। ऐसा इश्क, हालांकि वो कहते हैं ना, आलम जात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। लेकिन ये जो हुकूमती इश्क है ना जी, ये इसमें हिरसो हवस का तड़का लगा होता है, ना बंदा छोड़ सकता है ना इक्तदार। इमरान खान साहब भी जितने बड़े हीरो थे, जितने बड़े क्रिकेटर थे, अब क्या है,
कहा करते थे ना कि इतना बड़ा सानिहा हो गया, लोग लाशें लेके बलूचिस्तान में बैठे रहे। तो मेरे खान ने कहा था मुझे ब्लैकमेल ना करे, मेरे खान ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल ना करे। अच्छा, तो फिर क्या करें भाई? तो मेरे खान ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल ना करें, और खान वहां उठ के नहीं गए थे। वही आसिफ अली जरदारी ने अपनी हुकूमत खत्म कर दी थी जब हजारा कम्युनिटी की लाशें पड़ी रही थी और उन्होंने उठाई नहीं थी। खैर, हमारा कोई मुआवजा नहीं। हमारा आज तो मौजूद यही है ना कि मुबारक हो दोस्तों, तहरीक अदम बर्दाश्त की, तहरीक अदम बर्दाश्त की मुबारक हो। तो ये मुबारक दे रहे हैं जिनमें बर्दाश्त नहीं है, वो लीडर कैसे हो सकते हैं? बिलावल साहब, आपको खतून अव्वल पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी किसी जमाने में बेनजीर को लीडर माना था, और कलसूम, बीबी कलसूम आई या मरियम नवाज शरीफ आई, मैंने कभी उस तरह तनकीद नहीं की जिस तरह नून लीगी बीबी पे तनकीद किया करते थे। इसी तरह मैं एज अ एनालिस्ट, मैं सियासियात का तालब इलम या तज्जिए का तालब इलम होने के नाते खतून अव्वल पे तनकीद नहीं करूंगा। फिर मौलाना, कोई अपना गाड़ शाड़ नहीं होते। मैं ये मानता हूं कि इमरान खान ने भी बिल फाड़े थे, इमरान खान ने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, इमरान खान ने पार्लियामेंट पे हमला किया था, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप अपना लश्कर लेके वहां दाखिल हो जाए। मुझे पता है आपके लोग भी आज रिहा हो गए, आप छोटी सी तड़ी ना कराते। वो शेख रशीद जो रात कह रहे थे कानून शिकंजे में लेगा, कानून पकड़ेगा, जो कानून को हाथ में लेगा उसको कानून हाथ में लेगा, ये सारी बातें कर रहे थे, लेकिन सुबह ज़ाहिर है हवा निकल गई। मुझे नहीं पता तहरीक तहरीक एतमाद कामयाब होती है कि नहीं, आई डोंट नो, मैं नजूमी नहीं हूं। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन वो इमरान खान जो लोग के पास नहीं जाना चाहते थे, जो हजारा कम्युनिटी के लोगों की शहादतों पे बलूचिस्तान नहीं गए थे, जो एमक्यूएम को क्या कुछ नहीं कहते थे, आजकल सबके मतलब इमरान खान साहब मोहतरम की गर्दन का सरिया निकल चुका। इस हद तक तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी। लेकिन मार्शल लॉ नहीं आना चाहिए, आइन का ख्याल रखना चाहिए, नजरिए का ख्याल रखना चाहिए, और लोगों को अपनी लैंग्वेज का ख्याल रखना चाहिए। सारे माहिर लिसानियात ना बने, किसी के उर्दू पे तनकीद करते करते आपके मुंह से भी उर्दू निकल सकता है। सो लीडर बने, बल्कि प्लीज सियासतदान ना बने, कायद बने।